नहीं। 120 बी में जो है वो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा विद फाइन। दिनों के रिमांड पर ईओयू ने उनको लिया है। उसके बाद अब आ जाता है आपको तमिलनाडु पुलिस। अगर चाहे तो तमिलनाडु पुलिस भी। सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी हमारे साथ एडवोकेट पंकज सर है, जिनसे मैं पहले भी बात कर चुका था राधा मोहन का, और आप लोगों ने उस वीडियो को मिलियन में देखा था। आज मैं बात करूंगा मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर विभिन्न प्रकार के दफा लगाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है और आर्थिक अपराध इकाई भी उनसे पूछताछ कर रही है और 14 दिन के रिमांड पर उनको जेल भेजा जा चुका है। लेकिन हम जानना चाहेंगे मनीष कश्यप पे कौन कौन दफा लगाई गई है, कब रिहा होंगे, क्या उनको तमिलनाडु ले जाया जा सकता है और कहां कौन से जेल में उनको रखा जाएगा। ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पंकज सर है और इनको सारी जानकारियां है और वो सारे अपडेट आपको देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर कौन धारा लगा हुआ है, किस धारा के अंतर्गत उनको जेल में डाला गया है, कुर्की जब्ती क्यों हुआ है और किस जेल में रहेंगे और क्या तमिलनाडु ले जाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को जानकारी चाहिए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अंत में वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो इंडियन टाइम्स न्यूज पर इस दूसरा बार आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप मोतिहारी में आए हैं और अभी मैं कोर्ट से निकला हूँ। ये तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील कविराज जी। चूँकि राधा मोहन गिरी की जो लड़ाई थी, जी 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 जी, उस लड़ाई को आप ही लड़े और जीते। शुरुआत आप ही किए और लोग मतलब नहीं होता है कि हम चले थे अकेले जानवे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। जी जी जी, तो लोग आए और कारवा बनता गया, बहुत लोग आए जुड़े और उस लड़ाई को आपने जीत लिया। अभी आप मनीष कश्यप पर सवाल पूछने हैं। मनीष कश्यप के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि उन पर कौन कौन सी धाराएं लगी? मेरा ये पहला सवाल है कि मनीष कश्यप कब रिहा होंगे या रिहा नहीं होंगे? पहले तो मैं बता दूं कि किन किन धाराओं में उन पर केस दर्ज है। तो 153 ए और बी, 153 ए और 153 बी, 505 ये दफ़ा है। उसके बाद 468 लगा है, 471 है, 120 बी है। इन दफ़ाओं में मनीष कश्यप पर जो है वो FIR दर्ज है जी। तो जब आप बात करेंगे 153 की, तो 153 जो है वो मतलब है कि वो क्या कहा जाता है उसको, मतलब किसी को उकसाना, दंगा करने के लिए किसी को उकसाना, प्रोवोकेशन विद इंटेंशन टू कॉज राइट। जी जी जी, ये होता है कि दंगा के नियत से किसी को उकसाना, इसकी दफा लगी है। 468 जो है वो धोखाधड़ी की दफा है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई फर्जरी वगैरह किया जाता है, तो वो दफा है। 505 भी जो है वो फर्जरी की ही दफा होती है। और 120 जो है वो कॉन्स्पिरेसी टू ये क्राइम। जी जी, तो ये IT एक्ट 2000 भी उन पर लगाया गया है। तो इन सारी दफ़ाओं को लगाया गया है, ये सारे सेक्शंस उन पर लगे हैं। अब जो आपका सवाल है कि कब रिहा होंगे, जी जी जी, कब तो रिहा होंगे मतलब बेल कब होगा? हाँ, वही बेल कब तक मिल पाएगा? तो बेल कब तक होगा इस बात की का अगर सवाल जो है वो आप करते हैं, जी जी, तो पहले भी जब राधा मोहन गिरी जी के बारे में भी आपने पूछा था, तब भी मैंने यही बताया था और अब भी मैं यही बताऊंगा कि बेल जो है वो नथिंग बट अ मर्सी पिटीशन, और मर्सी अगर जज चाहे तो दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि वो जजेस के विल पर निर्भर करता है जी जी जी, कि सिचुएशन बनता है कि नहीं, कि यह व्यक्ति फरार तो नहीं होगा, यह व्यक्ति जांच में कोऑपरेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन जहां भी होगा वहां पे यह व्यक्ति कोऑपरेटिव रहेगा, तो इस आधार पर बेल मिलता है। तो बेल की जहां तक बात है तो ये कोई नहीं कह सकता है कि कब मिलेगा। फिलहाल 14 दिनों के रिमांड पर शायद जैसा कि आप लोगों से मालूम चला है कि 14 दिनों के रिमांड पर ईओयू ने उनको लिया हुआ जी। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराधी इकाई वालों ने लिया है। तो 14 दिन के रिमांड के बाद अगर बिहार पुलिस चाहे तो बिहार पुलिस भी रिमांड पर ले सकती है इनको, क्योंकि ईओयू की पूछताछ के बाद चाहेगी बिहार पुलिस की वो भी पूछना, तो वो भी पूछ सकती है। दूसरी चीज़ कि ईओयू के बाद अब आ जाता है आपको तमिलनाडु पुलिस। अगर चाहे तो तमिलनाडु पुलिस भी उनसे पूछताछ कर सकती है। तो रिमांड जो है वो 14 दिनों का भी हुआ तो जोड़ लीजिए कि 14 से 3 से गुणा कर दीजिए, तो इतना तक तो रिमांड लेने का सिचुएशन बन रहा है कि लिया जा सकता है जी। तो ऐसा माना जा सकता है कि इतने दिनों तक उनको जेल में रहना पड़ेगा।
अब उस बीच अगर मान लीजिए कि अगर उनको बेल मिल जाता है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन बेल मिलने में भी एक पेंच फंसा हुआ है। पेंच ये है, कौन सा पेंच? कि पेंच ये है कि देखना होगा कि कहाँ कहाँ उन पर FIR हुआ है। तो अगर पटना में हुआ है तो पटना के कोर्ट से उनको बेल लेना होगा। अगर बेतिया में होगा तो बेतिया वाले कोर्ट में बेल लेना होगा। फिर अगर तमिलनाडु में होगा वहाँ जा कर के बेल लेना होगा। जिन न्यायालयों में इन पर केस दर्ज होगा उन न्यायालयों में इनको बेल लेना होगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत मामला पेचीदा है और इस पेचीदा मामला को मतलब कि एक तरह से मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन जिसके साथ प्रभु की दुआएं होती हैं। देखिए, जनता और जनार्दन, कभी कभी जनता जनार्दन का रूप धारण कर लेती है और जनार्दन भी जनता का रूप धारण करते हैं। मतलब कि जनता भगवान बन जाती है और भगवान कभी कभी पब्लिक बन के आ जाते हैं लोगों की लड़ाई लड़ने बीच में। और जो और भगवान का जो है रिहाई कराया था, क्या लगता है भगवान का दो रूप होता है। भगवान का दो रूप होता है, एक जनता होती है, आम जनता, और दूसरी जो होती है वो जुडिशियरी होती है, जो जजेस बैठे होते हैं, जो न्यायमूर्ति गण बैठे होते हैं, न्यायाधीश गण बैठे होते हैं, वो लोग होते हैं। तो आप लोग विश्वास रखिएगा कि अगर जनता रूपी भगवान की आवाज अगर जज रूपी भगवान के कानों तक पहुंच गई तो बहुत जल्दी भी बेल मिल सकता है। दूसरी चीज कि मैं लोअर कोर्ट का अधिवक्ता हूँ जी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी उनका केस देख रहे हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को डील करेंगे। तो मनीष कश्यप के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो सिचुएशंस बन रहे हैं, जो चीज़ें, अब जैसे 153 AB का मामला है कि किसी को जो है वो प्रोवोक करना कि राइट करने का इंटेंशन, तो एक भी वीडियो तो ऐसा नहीं दिखा जिसमें कह रहे हैं कि यहाँ जाके दंगा कर लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा जांच कराया जाए। और ये बात नीतीश कुमार भी बोले थे, जो हमारे CM हैं। ये बात पप्पू यादव भी बोले थे, ये बात चिराग पासवान भी बोले थे, ये बात अमर उजाला में भी छपी थी और ये बात किस में छपी थी? हिंदुस्तान अखबार में भी छपी। तो आखिर वैसे पेपर और वैसे तो सारे लोगों में यही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन एक था और FIR सिर्फ मनीष कश्यप पे हुआ, सरेंडर मनीष कश्यप को करना पड़ा। तो आप देखिएगा कि अल्टीमेटली बेल जो है वो बहुत जल्दी मिलने की पूरी संभावना है और क्लीन चिट तो जरूर मिलेगा। कई पत्रकार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि कितने दिनों की सजा हो सकती है। तो मैं बता दूं कि 120 जेल जा सकते हैं या नहीं। 120B में जो है वो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा विद फाइन है। ठीक है, फाइन के साथ है। उसके अलावा जो है 7 साल तक की सजा वाला भी इसमें दफा है, इसमें सेक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मनीष कश्यप के जितने फैंस हैं वो निश्चिंत रहे, मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिलेगी, उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा, उनको ससम्मान वापस किया जाएगा। शेर आपका जो है वो फिर से गरजेगा, फिर से दहाड़ेगा। और ये वही सुनील कविराज हैं जिन्होंने राधा मोहन गिरी की लड़ाई लड़ करके और उनको हाथी पर बैठा करके निकाला था। जरूर। तो इनके लिए भी हाथी की व्यवस्था रखिएगा, जरूर रहेगा पूरा। और ये चंपारण है, महात्मा गांधी को हम लोग हाथी पर बैठा के, मेरे ही संबंधी है, हमारे समधी साहब हैं जी। उनके दादाजी लोमराज सिंह की हाथी थी, उन्हीं के हाथी पर महात्मा गांधी बैठ करके चंपारण में घूमे थे। और आपके घर के बगल में पड़ता है राजकुमार शुक्ला का घर। मनीष कश्यप के घर के बगल में पड़ता है राजकुमार शुक्ला का घर। मनीष कश्यप के घर के बगल में पड़ता है पीर मोहम्मद मुनीश का घर और बत्तख मियाँ का घर। तो उस धरती से मनीष कश्यप है। तो जाहिर सी बात है कि जब राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को यहाँ लाए और लोमराज सिंह के हाथी पर बैठ करके महात्मा गांधी घूमे, तो इस बार सुनील कविराज और चंपारण के जितने सारे लोग हैं वो सभी लोग हाथी की व्यवस्था रखें। आपका शेर तुरंत जो है वो निकल करके आएगा, रिहा होकर के आएगा और बाइज्जत बरी होकर के आएगा और फिर दहाड़ेगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर आवाज उठाएगा। जैसे कि आपने बता दिया कि मनीष कश्यप की रिहाई की संभावना है, जितने उनके फैंस हैं, आप बिहार की जितनी जनता कब तक इंतजार कर सकती है, कितना समय लग सकता है? मैंने आपको पहले भी बता दिया, लगभग कितना समय? अगर पुलिस रिमांड पर लेगी तो पहले तो पुलिस रिमांड के नहीं, पुलिस रिमांड का जो समय है वही ज्यादा दिन खिंच जाएगा। हाँ। तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही बेल हो पाएगा इनका। उसके बाद जब जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा तो बेल होगा इनका। एंटीसिपेटरी बेल इनका रिजेक्टेड हो चुका है।
तो अब क्या होगा कि जब उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा जब रिमांड समाप्त होगा, तो अब ये पुलिस के ऊपर है कि पुलिस रिमांड पर लेती है या ईओ से कोऑर्डिनेट करके और मामले को का जो है वो पता लगा लेती है और बाहर से बाहर इन्वेस्टिगेशन करके और बहुत जल्दी जो है वो डायरी सबमिट करती है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस होता है, एक पूरा जुडिशियल प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बारे में कोई नहीं कह सकता है कितना समय लगेगा कितना, लेकिन चूंकि ये मामला मीडिया में है और मीडिया वालों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इसको मनीष कश्यप के बाहर निकलने तक आप लोग इस मुद्दे को जरूर दिखाते रहिएगा, इसलिए कि कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाएगा ना, तो फिर मनीष कश्यप अकेले पड़ जाएंगे इस लड़ाई। तो ये लड़ाई जो है वो अकेले मनीष कश्यप की नहीं है, ये लड़ाई बहुत सारे लोगों की है। तो उन बिहार के हर युवा की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सड़कों पर उतरता है। तो इस लड़ाई को जारी रखना है और अपडेट लेते रहना है। हाई कोर्ट और जो वहाँ का पटना का लोअर कोर्ट है उसमें अपडेट लेते रहना है कि कब डायरी मांगी गई, कब क्या हुआ, ताकि पुलिस जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो डायरी सबमिट करे, चार्जशीट सबमिट करे और केस में ज्यादा देर न हो। पंकज सर, ऐसा आसार जताया जा रहा है कि तमिलनाडु पुलिस भी उनसे पूछताछ के लिए तमिलनाडु ले जा सकती है। सीआरपीसी में रूल है, तमिलनाडु पुलिस चाहे तो ले सकती है रिमांड के लिए, रिमांड पर ले सकती है पूछताछ के लिए। तो अगर चाहे तो उनको तमिलनाडु के भी जेल में रहना पड़ सकता है? तमिलनाडु के जेल में नहीं, तमिलनाडु में उनको जो है वो रिमांड पर पुलिस ले जाएगी और उसके बाद कस्टडी के लिए वो जो है वहाँ पे कस्टडी उनकी पटना में भी ही होगी, जो ज्यादा समय, चूंकि मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनका नजदीक के कस्टडी में रहना जरूरी है, तो वो पटना में ही रहने। एक और सवाल है, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनके 3-4 अकाउंट को मिलाकर लगभग 42 लाख रुपए पड़े थे जिसको सीज कर दिया गया। तो सवाल ये है कि क्या उनका अकाउंट आधार कार्ड से अटैच नहीं था? क्या वो भारत सरकार को टैक्स नहीं देते थे कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था? देखिए, सीआरपीसी में रूल है कि और एविडेंस एक्ट में भी है कि एविडेंस के लिए आपकी गाड़ी, आपके की संपत्ति इत्यादि को पुलिस सील कर सकती है अगर उसको लगता है कि इससे हमको कुछ सुराग मिल जाएगा। जी। तो उसलिए उनका अकाउंट फ्रीज हुआ है। अकाउंट पर 45 लाख या 48 लाख रुपया पकड़ाया नहीं है, अकाउंट में मिला है, तो अकाउंट में पकड़ा नहीं जाता है। मतलब ये उसी तरह की बात हो गई कि फलाना व्यक्ति जो है अपने पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कौन से पत्नी के साथ रंगे हाथों थोड़े पकड़ा, पत्नी के साथ देखा गया, पार्क में घूमते हुए देखा गया। तो वही वाली बात है कि मनीष कश्यप के पास पकड़ा नहीं गया है पैसा, उतना पैसा उनका है, वो उसका इनकम टैक्स दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो ईओ वाले पता लगा लेंगे, और अगर दिए होंगे तो फिर उनको वहाँ से भी क्लीन चिट मिल जाएगी जी। तो और ये जो है मुझे नहीं समझ में, 45 लाख रुपया जो है आज के समय में यूट्यूब के पत्रकारों के लिए 42 लाख रुपया बड़ी रकम नहीं होती है। अभी हमारे पीछे जो लोग मतलब वो देख रहे हैं और इसके बाद जो इंटरव्यू देंगे, इनमें से कई लोग हैं जो 10 लाख 5 लाख 20 लाख तक का जो है महीना आराम से वो जो है कमा रहे हैं। लेकिन अब मनीष कश्यप जो देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकार है, उनका इतना पैसा मिलना लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जो है अलादीन का चिराग मिल गया। और पुलिस को इतनी ही मुस्तैदी से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने नेताओं को भी टच करना चाहिए, और जो शातिर अपराधी हैं उसमें भी इतनी ही जल्दी मुस्तैदी दिखाती पुलिस तो बड़ा अच्छा होता, मुझे बड़ा अच्छा लगता। बाकी पुलिस का सम्मान है, जुडिशियरी का तो सब लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, पुलिस का भी सम्मान है, लेकिन पुलिस से अनुरोध है कि इतनी ही मुस्तैदी आप गुंडे माफियाओं के खिलाफ भी दिखाएं ताकि लोगों को न्याय मिले। पंकज सर, जिस प्रकार से उनके घर पे कुर्की जब्ती की गई है वो किस आधार पे किया गया सर, जबकि वो उनका घर नहीं, उनके दादा के नाम पर घर है? हाँ, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर वो चाहे तो इसके लिए जो है वो पुलिस को क्लेम कर सकते हैं, जो लोकल पुलिस थाना है उस लोकल पुलिस थाना को वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपने, जब मैं अलग व्यक्ति था तो आपने जो है वो सिर्फ मेरा रूम आपको देखना चाहिए था कि मेरे रूम में क्या रखा है, मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरे भाई का, कि अगर उसमें हिस्सेदारी है तो क्या है। तो ये एक मामला अलग है। पुलिस पर वो चाहे तो कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे तो पुलिस के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो। अंत में आखिरी सवाल ये है कि संविधान एक बात सुन लीजिए, ये आप वकील के रूप में बोले मुझसे सवाल पूछे, लेकिन एक हनुमान जी के भक्त के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है। इसी चंपारण से पत्रकार मुनीश हुए थे जी, और पत्रकार मुनीश से
वो सत्ता थर्राती थी जिनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, और इसी चंपारण से पत्रकार मनीष हुए हैं जी। जिनसे वो लोग थर्राते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, उचक्कई करते हैं। लेकिन एक बात इसमें मैं जोड़ देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मनीष कश्यप का विरोध कर रहा है तो उसका भी सम्मान है, क्योंकि ये विरोधी ही है जो लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, तो उनका भी सम्मान। आपसे आखिरी सवाल ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप खुद ब्लैक कोट धारी है, संविधान को मानते हैं, न्याय को मानते हैं, प्रशासन से, संविधान से और पुलिस प्रशासन से और हमारे सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने अगर क्राइम किया है तो उनको टॉर्चर करिए, उनको जो करना है करिए। टॉर्चर करने का तो नियम है नहीं जी। लेकिन अगर उन्होंने कुछ किया है तो आप जो है वो पर्याप्त सबूत जुटा करके कोर्ट में प्रस्तुत करिए। कोर्ट को जो सजा देना होगा वो देगी, जी 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 जी, न्यायालय देगा। इस बीच में आप लोग थोड़ा सा सम्मान दें। मनीष कश्यप जनता के सेलिब्रिटी हैं। मनीष कश्यप जो है वो जनता के बनाए हुए सेलिब्रिटी हैं, मतलब किसी डायरेक्टर एक्टर के द्वारा बनाए हुए नहीं है, वो खुद से जनता के द्वारा बनाए हुए सेलिब्रिटी हैं। एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, देश के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, तो उनसे अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। और इस दौरान मनीष कश्यप से भी आग्रह है, जो अभी सुन नहीं पा रहे होंगे, जो कि डिजिटल मीडिया उन तक पहुँच नहीं पा रहा होगा, लेकिन उनसे भी एक अनुरोध है कि वो भी कोऑपरेट करेंगे, और कोऑपरेट करेंगे तो बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जुडिशरी जो होती है, ऑनरेबल जजेस जो होते हैं, वो हंस की तरह दूध और पानी एकदम चोट लगा करके अलग करने वाले लोग होते हैं। कानून के नज़र में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत करेगा तो उसको सजा मिलती है। जी जी। जितने हमारे मित्र बंधु देख रहे हैं, अब आप समझ चुके हैं, हमारे साथ मोतिहारी सिविल कोर्ट के एडवोकेट पंकज सर है, जिन्होंने पूरी तरीके से बता दिया कि मनीष कश्यप के ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई है, क्या क्या पूछताछ हो सकती है, क्या वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, या क्या तमिलनाडु पुलिस ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती है। आप लोगों ने समझ गए होंगे, और ये भी आप लोगों को पता चल गया हो कि मनीष कश्यप जल्द रिहा हो जाएंगे। चिंता का विषय नहीं है, बस जरूर ये है कि जितने हमारे बिहार के नागरिक है, जितने युवागण हैं, आप लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करते रहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए, तब जाके हमारे देश का शेर, हमारे बिहार का शेर वापस लौटेंगे, और फिर इन कालाबाजारी करने वाले और ये घोटाला करने वाले लोगों का बढ़िया से रिलाई करेंगे। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।